वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में मैंने क्या किया है कि जो एक्चुअल में जो सिलेबस में पूछे गए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैंने छाटे हुए हैं, इसीलिए इसमें आपको नंबर्स क्वेश्चंस के ऊपर नीचे दिखेंगे, क्योंकि मैंने जो आउट ऑफ सिलेबस है और ये जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है ये पुराना है, बट मैं इसमें से भी पढ़ रही हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं खुद पढ़ रही हूँ इसमें से, क्योंकि देखो जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है ना, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे आपका ही माइंड जो है वो क्या होता रहेगा, घिसता रहेगा, ठीक है। तो एकदम से कुछ अगर आ भी जाता है इसमें से तो नया नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुहावरा है द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? नारी का अपमान, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना या सुंदर स्त्री। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। द्रौपदी का चीर का अर्थ हो जाएगा कभी समाप्त न होना, ठीक है। देशभक्ति में समास है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्यय भाव। तो देखिए देशभक्ति का समास विग्रह होता है देश के लिए भक्ति, ठीक है। और यह किसका हो जाता है? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हमारा? तत्पुरुष समास। हाँ, इतना डीप नहीं पूछेगा कि तत्पुरुष समास में भी जो टाइप्स होते हैं उतना डीप नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण, तद्धित, वाक्जाल या रसायन। व्यंजन संधि नहीं है। तो देखिए ए, बी और सी तीनों में ही देखो अर्धवर्ण आ रहा है ना। और व्यंजन में क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं बीच में मेनली, उसमें क्या होते हैं वो आधे होते हैं। तो यहाँ पूछा है नहीं, तो ये तीनों तो व्यंजन के है उदाहरण। इसमें से व्यंजन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो रसायन हो जाएगा, ठीक है। उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? रसायन। आगे है जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? यह अनेक के इसे कहते हैं हम क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो पूजनीय क्या यह पूजनीय हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा, पूज्यनीय हो जाएगा या पूजनीय हो जाएगा? ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि किसका उदाहरण भी हो सकता है, हमारा जो अशुद्धि वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी उदाहरण हो सकता है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? पूज्य, कि जो पूजा के योग्य है उन्हें कहा जाता है पूज्य। अगला है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर, अमर, देव या सुधाकर। बताइए जी। इसमें देवता के जो पर्यायवाची नहीं है या देवता का पर्यायवाची नहीं है वह है सुधाकर, ठीक है। सुधाकर किसका पर्यायवाची है? तो वो है चंद्रमा का। बाकी तीनों जो है सूर्य, देव और अमर, ये तीनों जो है ये हमारे देवता के पर्यायवाची है। अगला है मोहन। ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो हम नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। अगला है कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम पूछा है। तीक्ष्ण का मतलब होता है क्या? तीव्र या तेजी से, ठीक है। तो देखो तीव्र तो तीक्ष्ण का हो जाएगा। क्षीण तो अलग शब्द होता है, प्रखर भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास में? मंद। मंद हवा चलना, यानी कि धीमी धीमी हवा चलना। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मंद। तीक्ष्ण का विलोम हो जाता है मंद। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करे। देखो शुद्ध अशुद्ध तो है उसमें, अब वो किस तरीके से पूछ ले, आपसे शब्द पूछ ले या वाक्य पूछ ले, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो बताइए माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, या इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। क्या आ जाएगा चारों में से? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? सी वाला, कि अनेक
चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आगे है निश्चल का सही संधि विच्छेद कीजिए। निधन चल, निषधन चल, निषधन चल या निधन अचल, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा निधन चल। ये किसका एग्जाम्पल हो गया और किसका उदाहरण हो गया? तो विसर्ग संधि का। जहाँ पर हमको विसर्ग दिखे वो मतलब क्या है? हमारा विसर्ग संधि है। तो देखो, और बाकी जो है उनमें विसर्ग आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आ रहा था पर निधन अचल कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? निधन चल। अगला है कि चौराहा शब्द में समास है। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या द्विगु। तो देखो इसमें चौ यानी कि चार, तो चार से ही क्या है? यह संख्यावाचक हो रहा है, मतलब इसमें प्रथम पद में ही क्या आ रहा है? संख्या आ रही है। तो यह हमारा कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना या अपने को विशिष्ट समझना। इसका उत्तर हो जाएगा खुशी मनाना, ठीक है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? पहचानिए। अव्ययभाव, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो देखिए जब भी ऐसे शब्द आते हैं, यथा, प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका किसका एग्जाम्पल हो जाता है, किसका उदाहरण हो जाता है? ये तो अव्यय भाव का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। जिस समास में क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? प्रधान तथा अव्यय होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय भाव समास कहते हैं। अगला है अतियुक्ति शब्द में संधि है। दीर्घ, गुण, यण या अयादि, कौन सा हो जाएगा? देखो तो इसमें ये जो शब्द है इसमें ये आधा आ रहा है, ठीक है। तो गुण भी नहीं होगा वो और दीर्घ भी नहीं होगा वो, क्योंकि दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ से पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं? अ और अ मिलके आ बनाते हैं, मतलब जो शब्द बनेगा उसमें जो मात्रा है वो कैसे आनी चाहिए? बड़ी आनी चाहिए। गुण भी नहीं होगा, उसमें क्या होता है? ए होता है और ओ होता है या री होता है, ठीक है। तो यह गुण भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास? यण और अयादि। तो अयादि क्या करता है? पूरा य या पूरा व बनाता है, ठीक है। तो बचा क्या है हमारे पास में? यण। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? यण। अतियुक्ति शब्द कौन सा संधि हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ओके चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं कि जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द हमको बताना है। दुर्लभ है, अलभ्य है, अप्राप्त है या अनुपलब्ध है, क्या हो जाएगा? तो जो कठिनाई से मिलता है यानी कि रेयर, यानी कि वो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए, दुर्लभ। अगला है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का, कृष्ण का, विष्णु का या ब्रह्मा का? तो देखिए जनार्दन जो है वो किसके पर्यायवाची है? तो वो विष्णु के पर्यायवाची है। अगला है गुणवाचक। अच्छा ये गुणवाचक, वाचक ये सब नहीं आएगा, तो नेक्स्ट पर जाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? कठोर, निर्भय, अपव्यय या अनुदार, क्या आ जाएगा? उदार का विलोम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, उदार का अनुदार। कठोर का क्या हो जाएगा हमारा? सरल हो जाएगा, या तो निर्भय का क्या हो जाएगा? भयभीत, निर्भय मतलब जो साहसी होता है ना, भयभीत। अपव्यय का क्या हो जाएगा? व्यय, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ओके नेक्स्ट अशुद्ध 30 वाला कर रहे हैं हम लोग। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय है। आपका भविष्य उज्जवल हो या इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अशुद्ध वाक्य हमको फाइंड आउट करना है। चलिए तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी, कि माता पिता पूज्यनीय है। इसमें जो पूज्यनीय है, इसमें पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। वो क्या होता है? पूजनीय होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग
कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पो धन अन, पव धन अन, पह धन अवन या पव धन न, क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, ए वाला, पो धन अन हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसे हम कहते हैं अ या दी संधि। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि आप बीती शब्द में समास है। तो आप बीती का मतलब होता है आप पर बीती, और यहाँ पे पर का लोप है, यानी कि जहाँ भी लोप वर्ड आता है, शब्द आता है, वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाता है। और ये कैसा है, तो अधिकरण वाला। इतना डीप नहीं पूछेंगे कि अधिकरण है कि आपका करण है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध है, अधिकरण है, इतना नहीं पूछेंगे। ठीक है, सीधा सीधा ये कैसा बन रहा है, तो आपका तत्पुरुष समास बनता है। अगला है काठ का उल्लू का अर्थ क्या है। अडिग, निर्जीव, अत्यधिक सरल या मूर्ख। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। अगला है शब्द चौमासा समास की श्रेणी में आता है। बहुब्रीहि, द्विगु, अभी हमने जस्ट किया हुआ था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखो चौ का मतलब ही होता है क्या, चार। चार क्या है, संख्या है, तो प्रथम पद कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, यण है, व्यंजन है, वृद्धि है या गुण है, क्या हो जाएगा। देखो यण तो अभी बताया कि अगर आधा आ जाता है तो आधा वो आधा या आ जाता है तो वहाँ क्या होता है, यण होता है। व्यंजन में क्या होता है कि आपका उसमें भी आधे ही होता है, जैसे सज्जन हो जाएगा, ठीक है, उज्ज्वल हो जाएगा, तो व्यंजन भी नहीं होगा इसमें। फिर बचा है क्या, वृद्धि और गुण बचा है। तो गुण में क्या होता है, या तो ए होता है या ओ होता है या फिर ऋषि हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। तो बच्चा हमारे पास में क्या है, वृद्धि बचा हुआ है, तो हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है। कृतार्थ, कृतज्ञ, कृतज्ञ या दयालु, क्या हो जाएगा आपका उत्तर। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा क्या, कृतज्ञ। ठीक है, कृतार्थ उसे कहा जाता है जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो। कृतज्ञ उसको कहा जाता है, इसी का अपोजिट, कृतज्ञ का अपोजिट कृतज्ञ होता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। और दयालु तो हमें पता ही है कि दया करने वाला। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ, अज्ञ, अपाहिज या जिसका कोई ना हो, क्या हो जाएगा बताइए। अनाथ का हमको क्या करना है, विलोम ढूंढना है, तो अनाथ का क्या हो जाता है, सनाथ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तुमको मुझे पढ़ाना है। अशुद्ध अंश को पहचानना है, तुमको मुझे पढ़ाना या है, क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या, तुमको, तुमको नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब भी किया हमने कि सदैव शब्द में संधि है, कौन सी, तो ये हो जाएगी वृद्धि। और राज दरबार में कौन सा समास है, तो राज दरबार का क्या होता है, राजा के लिए दरबार। फिर से यहाँ पर विभक्ति का लोप है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि अंजर पंजर ढीले करना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना या बुरी तरह सताना। तो अंजर पंजर ढीला होना कहलाता है क्या, बुरी तरह क्या करना, मारना। ठीक है, बुरी तरह मारना। अगला है तीन वेणियाँ मिलती है जहाँ, तो वो क्या कहलाएगा, त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी कहलाएगा। और यहाँ पर तो इन्होंने ऑलरेडी विग्रह कर दिया है, तीन दे ही रखा है, तो तीन किसका हो जाएगा, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द्विगु करेंगे। ठीक है, पावन, पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा।
पा धन वन, पो धन वन, पौ धन अन या पवन, प धन वन क्या हो जाएगा जी? तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौ धन अन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है? तो अयादि का एग्जाम्पल है, अयादि संधि का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट है कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? बताइए। पुरस्कार दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा, उपहार दिया जाएगा या प्रेम उपहार दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुरस्कार। अगला है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? बिजली का, घोड़ा का, लहर का या सरिता का? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? तुरंगबाजी, अश्व, घोड़ा, ये सब किसका है? घोड़े का। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे कि विपत जाल में कौन सी संधि है? देखो यहाँ पर त, आधा त है, हलंत है और यहाँ पे भी व्यंजन है, तो ये सीधा सीधा व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। और लास्ट है कि भला मानस में कौन सा समास है? भला मानस में कौन सा समास है? ठीक है, आपका कर्मधारय है, तत्पुरुष है, अव्यय भाव है या बहुव्रीहि है? तो भला मानस में देखो, भला है जो मानस, यानी कि भला मानस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय का क्या होता है कि वो किसी का क्या कर रहा हो? विशेषता बता रहा हो, जिसमें एक शब्द कैसा हो? विशेष, दूसरा कैसा हो? विशेषण हो, तो वो क्या कहलाता है? कर्मधारय कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे मतलब 3-4 सेट के क्वेश्चंस मैंने एक साथ करवा दिए हैं। अब कितने 2 या 3 सेट बचे हुए हैं, तो वो मैं कल करवा दूँगी, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपके कितने सही बन रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।